जय भोलेनाथ। आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, यानी कि आज है प्रदोष व्रत और आज दिनांक है 8 जुलाई मंगलवार। तो यह भौम प्रदोष व्रत रहेगा और आज प्रदोष काल का समय शाम 6:27 से शाम 7:57 तक रहेगा। इसी शुभ मुहूर्त में आपको शाम की पूजा करनी है। प्रिय श्रोताओं, आज का दिन केवल तिथि का मेल नहीं, कल्याण का अवसर है। आज जहां एक और भौम प्रदोष व्रत है जो मंगल ग्रह की अशुभता को हरकर जीवन में सौभाग्य और उन्नति का संचार करता है, वहीं दूसरी ओर आज से जया पार्वती व्रत भी शुरू हो रहे हैं जो कन्याओं को उत्तम वर और सौभाग्यवती स्त्रियों को अखंड सौभाग्य प्रदान करता है। तो आज की इस वीडियो में आप दोनों ही व्रतों की पावन कथाएं सुनने को मिलेंगी। एक भगवान शिव की महिमा से ओतप्रोत, दूसरी माता पार्वती के दृढ़ संकल्प और तपस्या की प्रेरणादायक कथा। जया पार्वती व्रत अगले 5 दिनों तक रखे जाते हैं, जो कि सावन मास के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि को यानी गौरी तृतीया को समाप्त हो जाते हैं। कलयुग के इस भाग दौड़ भरे जीवन में जहां लोगों के पास समय का अभाव है और आचरण में अक्सर अनजाने में ही त्रुटियां हो जाती हैं, वहां इन व्रतों की सच्ची भक्ति और श्रद्धा एक ऐसा सरल मार्ग बन सकती हैं जो हमें दुखों से मुक्ति दिलाकर मोक्ष के पथ पर आगे बढ़ा सकती हैं। भगवान शिव की विशेषता यही है कि वे कम पूजा, कम दिखावा, लेकिन सच्चे भाव और आंतरिक समर्पण से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए तो उन्हें आशुतोष कहते हैं। भगवान का हृदय करुणा से भरा है। वे न रूप देखते हैं न विधि की कठोरता, बल्कि वे तो सच्चे भाव के भूखे हैं। तो प्रिय श्रोता गणों, आज हम उन्हीं भोलेनाथ के चरणों में शीश झुकाते हैं, साथ ही जगत जननी माँ पार्वती की भक्ति में लीन होकर दोनों हुई पावन कथाओं का श्रवण करने जा रहे हैं। इसलिए कृपया अपने मन को शांत और स्थिर करें, सच्ची भावनाओं के साथ, सच्ची श्रद्धा के साथ इन कथाओं का पुण्य लाभ प्राप्त करें। आइए सबसे पहले गणेश भगवान का नाम लेकर कथाओं का शुभारंभ करते हैं। हे सिद्धि विनायक गणेश जी, आप सभी मंगलों के प्रारंभ करता हैं। आपके बिना कोई भी शुभ कार्य, कोई भी व्रत, कोई भी कथा पूर्ण नहीं हो सकती। आप बुद्धि के दाता हैं, विघ्नों को हरने वाले हैं और हर भक्त की मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं। आज जब हम प्रदोष व्रत की पावन कथा यात्रा आरंभ करने जा रहे हैं, तो हम सबसे पहले आपके श्री चरणों में नमन करते हैं। हे गजानन, हमारे मन को एकाग्र करें, बुद्धि को निर्मल करें और इस दिव्य दिन के पुण्य लाभ से हम सभी को वंचित ना होने दें। अगर कथा के श्रवण, व्रत के पालन या पूजा के किसी भी चरण में हमसे कोई भूल हो, त्रुटि हो जाए, तो कृपया उसे अपने वात्सल्य से क्षमा करें और हमें सच्चे अर्थों में श्रद्धा, भक्ति और ज्ञान की ओर अग्रसर करें। ओम श्री गणेशाय नमः। हे भोलेनाथ, आपके चरणों में हमारे जीवन की हर उलझन सुलझ जाए। दया की एक दृष्टि से ही हम सबके सारे पाप मिट जाएं। हे माँ पार्वती, आपकी कृपा से घर में सौभाग्य, प्रेम और शांति बनी रहे। आपका आशीर्वाद हर स्त्री को शक्ति और सम्मान दे। हे संकट मोचन हनुमान जी, आपकी भक्ति से हमारा भय, बाधा और भ्रम दूर हो जाए और हमारे जीवन में साहस, बल और विश्वास का दीप जल जाए। प्रदोषो रजनी मुखम के अनुसार सायंकाल के बाद और रात्रि आने के पूर्व दोनों के बीच का जो समय है उसे प्रदोष कहते हैं। व्रत करने वालों को उसी समय भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत करने वालों को त्रयोदशी के दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। शाम के समय जब सूर्यास्त में 3 घड़ी का समय शेष रह जाए, तब स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण करके तत्पश्चात संध्या वंदन करने के बाद शिव जी का पूजन प्रारंभ करें। पूजा के स्थान को स्वच्छ जल से धोकर वहां मंडप बनाएं। वहां 5 रंग के पुष्पों से पद्म पुष्प की आकृति बनाकर कुश का आसन बिछाएं। आसन पर पूर्वाभिमुख होकर बैठें। इसके बाद भगवान महेश्वर का ध्यान करें। ध्यान का स्वरूप करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान, त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी,
नीलकंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरद हस्त, त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए, रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिव जी का ध्यान करना चाहिए। व्रत के उद्यापन की विधि: प्रातः स्नान आदि कार्य से निवृत्त होकर रंगीन वस्त्रों से मंडप बनावे, फिर उस मंडप में शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करके विधिवत पूजन करे। तदंतर शिव पार्वती के उद्देश्य से खीर से अग्नि में हवन करना चाहिए। हवन करते समय ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र से 108 बार आहुति देनी चाहिए। इसी प्रकार ओम नमः शिवाय के उच्चारण के शंकर जी के निमित्त आहुति प्रदान करें। हवन के अंत में किसी धार्मिक व्यक्ति को सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। ऐसा करने के बाद ब्राह्मण को भोजन दक्षिणा से संतुष्ट करना चाहिए। व्रत पूर्ण हो ऐसा वाक्य ब्राह्मणों द्वारा कहलवाना चाहिए। ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर अपने बंधु बांधवों को साथ में लेकर मन में भगवान शंकर का स्मरण करते हुए व्रती को भोजन करना चाहिए। इस प्रकार उद्यापन करने से व्रती पुत्र पौत्रादि से युक्त होता है तथा आरोग्य लाभ करता है। इसके अतिरिक्त वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है एवं संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा स्कंद पुराण में कहा गया है। त्रयोदशी व्रत महात्म: त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों को अधर्म से ग्लानि होती है और सुहागन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी का व्रत करने वालों को 100 गौ दान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। सभी माता बहनों को 11 त्रयोदशी या पूरे साल की 26 त्रयोदशी पूरी करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत की विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। देव प्रतिमा पर लाल रंग का फूल चढ़ाना और स्वयं लाल वस्त्र धारण करने चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया और वह मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को न तो घर लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की शक्ति की परीक्षा लेते हैं। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और पूछा कि महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले, मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहें वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटों को बुला ले, मैं उसे आधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले उसकी धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकारकर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही
मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन बना चुका तो उसने वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और न दुखाओ। लेकिन साधु महाराज न माने तो वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप के दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया। बोलिए बजरंगबली हनुमान जी की जय हो। हर हर महादेव। जय शिव ओंकारा हो शिव पार्वती प्यारा हो शिव ऊपर जलधारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी दारा। ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज 10 भुज ते सोहे तीनों रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे। ओम हरे 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 महादेव। अच्छे माला वन माला मुंड माला धारी चंदन मृग मद सोहे भाले शशिधारी। ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक मुनियादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता दुख हरता सुख करता जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। शिव जी के हाथों में कंगन कानन में कुंडल गले मोतियन माला। ओम हरे 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 महादेव। जटा में गंगा विराजे मस्तक चंदा साजे ओढ़त मृग छाला। ओम हरे 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 महादेव। 64 योगनी मंगल गावत नत करत भैरव बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम हरे 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 महादेव। सच्चिदानंद स्वरूपा त्रिभुवन के राजा चारों वेद उचारत अनहद के दाता। ओम हरे 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 महादेव। सावित्री बावत्री पार्वती अंगी अर्धंगी प्रिय रंगी शिव गौरा संगी। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव। पौराणिक कथा के अनुसार किसी समय कौंडिन्य नगर में
वामन नाम का एक योग्य ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सत्या था। उनके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके यहाँ संतान नहीं होने से वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन नारद जी उनके घर पधारे। उन्होंने नारद की खूब सेवा की और अपनी समस्या का समाधान पूछा। तब नारद ने उन्हें बताया कि तुम्हारे नगर के बाहर जो वन है, उसके दक्षिणी भाग में बिल्व वृक्ष के नीचे भगवान शिव माता पार्वती के साथ लिंग रूप में विराजित हैं। उनकी पूजा करने से तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। तब ब्राह्मण दंपति ने उस शिवलिंग की ढूंढकर उसकी विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस प्रकार पूजा करने का क्रम चलता रहा और 5 वर्ष बीत गए। एक दिन जब वह ब्राह्मण पूजन के लिए फूल तोड़ रहा था, तभी उसे सांप ने काट लिया और वह वहीं जंगल में गिर गया। ब्राह्मण जब काफी देर तक घर नहीं लौटा तो उसकी पत्नी उसे ढूंढने आई। पति को इस हालत में देख वह रोने लगी और वन देवता व माता पार्वती को स्मरण किया। ब्राह्मणी की पुकार सुनकर वन देवता और माँ पार्वती चली आई और ब्राह्मण के मुख में अमृत डाल दिया, जिससे ब्राह्मण उठ बैठा। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने माता पार्वती का पूजन किया। माता पार्वती ने उनकी पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। तब दोनों ने संतान प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। तब माता पार्वती ने उन्हें विजया पार्वती व्रत करने की बात कही। आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी के दिन उस ब्राह्मण दंपत्ति ने विधि पूर्वक माता पार्वती का यह व्रत किया, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। इस दिन व्रत करने वालों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तथा उनका अखंड सौभाग्य भी बना रहता है। आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करें। तत्पश्चात व्रत का संकल्प करके माता पार्वती का स्मरण करें। घर के मंदिर में शिव पार्वती की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। फिर शिव पार्वती को कुमकुम, सतपत्र, कस्तूरी, अष्टगंध और फूल चढ़ाकर पूजा करें। तत्पश्चात ऋतुफल तथा नारियल, अनार व अन्य सामग्री अर्पित करें। अब विधि विधान से षोडश उपचार से पूजन करें। माता पार्वती का स्मरण करके स्तुति करें। फिर माँ पार्वती का ध्यान धरकर सुख, सौभाग्य और ग्रह शांति के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करके अपने द्वारा हुई गलतियों की क्षमा मांगे। तत्पश्चात कथा का श्रवण करें। कथा के बाद आरती करके पूजा को संपन्न करें। अब ब्राह्मण को भोजन करवाएं और इच्छा अनुसार दक्षिणा देकर उनके चरण छूकर आशीर्वाद लें। अब सुनिए माँ पार्वती चालीसा पाठ एवं माता पार्वती की आरती। श्री पार्वती चालीसा। जय गिरि तनिये दक्ष जे, शंभु प्रिय गुणे खानी, गणपति जननी पार्वती, अम्बे शक्ति भवानी। ब्रह्मा भेद न तुमरे पावे, पंच बदन नित तुमको ध्यावे। षडमुख कही न सकत यस तेरो, सहस बदन श्रम करत घनेरो। ते उपार ना पावत माता, स्थित रक्षा लय ही सजाता। अधर प्रवाल सदस्य अरुराणे, अति कमनीन नयन कजरारे। ललित ललाट विलेपित केशर, कुमकुम अक्षत शोभा मनहर। कनक बसन कंचु की सजाए, कटी मेखला दिव्य लहराए। कंठ मदार हार की शोभा, जाहि देखि सहजहि मन लोभा। बालारूढ़ अनंत छविधारी, आभूषण की शोभा प्यारी। नाना जड़ित सिंहासन, तापर राजति हरि चतुरानन। इंद्रादिक परिवार पूजित, जगमृग नाग रच रव कूजित। गिर कैलास निवासिनी जय जय, कोटिक प्रभा विकासिनी जय जय। त्रिभुवन सकल कुटुंब तिहारी, अड़ु अड़ु मह तुम्ही उजियारी। है महेश प्राणेश तुम्हारे, त्रिभुवन के जो नित रखवारे। उन सौपति तुम प्राप्त कीन, जब सुकृत पुरातन उदित भये तब। बूढ़ा बैल सवारी जिनकी, महिमा का गावे को तिनकी। सदा शमशान बिहारी शंकर, आभूषण है भुजंग भयंकर।
कंठ हलाहल को छवि छाई, नील कंठ की पदवी पाई। देव मगन के हित यश कीन्हो, विसलय आरपुति नहीं अमिदीनो। ताकि तुम पत्नी छवि धारिणी, दूरित विदारिणी मंगल कारिणी। देखी परम सौंदर्य तिहारो, त्रिभुवन चकित बनावन हारो। भयभीता सो माता गंगा, लज्जामय है सलिल तरंगा। सौत समान सांबु पह आई, विष्णु पदाब्ज छोड़ी दो धाई। तेहि को कमल बदन मुरझायो, लखी सत्वर शिव शीस चढ़ायो। नित्यानंद करी बरदायनी, अभय भक्त कर नित्यन पायनी। अखिल पाप त्रय पाय निकंदिनी, माहेश्वरी हिमालय नंदिनी। काशीपुरी सदा मन भाई, सिद्ध पीठ तेहु आप बनाई। भगवती प्रतिदिन भिक्षा दात्री, कृपा प्रमोद स्नेह विधात्री। रिपु जय कारण जय जय अम्बे, वाचा सिद्ध करी अवलंबे। गौरी उमा शंकरी काली, अन्नपूर्णा जग प्रतिपाली। सब जन की ईश्वरी भगवती, प्रति प्राणा परमेश्वरी शती। तुमने कठिन तपस्या कीनी, नारद सो जब शिक्षा लीनी। अन्न न नीर न वायु आहारा, अस्त्री मात्र तन भयो तुम्हारा। पत्र गहस को खाद्य न भायऊं, उमा नाभ तब तुमने पायऊं। तप बिलो के ऋषि सात पधारे, लगे डिगामन डिगी नहारे। तब तब जय 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 उच्चार्यों, सप्त ऋषि निज गेहूं सिधार्यों। सुर विधि विष्णु पास तब आए, वर देने के वचन सुनाए। मांगे उमावर पति तुम तिन सो, चाहत जग त्रिभुवन निधि जिन सो। एव मस्तु कहते दो गए, सुफल मनोरथ तुमने लाए। करी विवाह शिव सोहे भामा, पुनः कहाई हर की बामा। जो पढ़िए जन यह चालीसा, धन सन सुखी देहते ही सा। कूट चंद्रिका सुभग सिर, जयति जयति सुख खान। पार्वती निज भक्त हित, रयो सदा वरिदान। जय पार्वती माता मैया, जय पार्वती माता। ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दाता। जय पार्वती माता। अरिकुल पद्म विनाशिनी, जय सेवक त्राता। जग जीवन जगदम्बा, हरिहर गुण गाता। जय पार्वती माता। सिंह को वाहन साजे, कुंडल है साथा। देव वधू जहाँ गावत, नृत्य करत ताता। जय पार्वती माता। सतयुग शील सुसुंदर, नाम सती कहलाता। हेमांचल घर जनमी, सखियन रंग राता। जय पार्वती माता। शुंभ निशुंभ विदारे, हिमांचल त्याता। सहस भुजा तनुधर के, चक्र लियो हाथा। ओम जय पार्वती माता। सृष्टि रूप तू ही जननी, शिव संग रंग राता। नंदी भृंगी बीन लाई,
सारा मद माता, जय पार्वती माता। देवन अरज करते हम चित को लाता, गावत दे दे ताली मन में रंग राता, जय पार्वती माता। पार्वती मैया की आरती जो कोई नर गाता, सदा सुखी रहता सुख संपत्ति पाता, जय पार्वती माता। मैया जय पार्वती माता।